प्रिय भाइयों, बेटा एक बोला रो रे साथियों, अभी अपन जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, मैडम माया बजाड़ मैडम ने बात की, राजेंद्र जी बाबू साहब ने की, मदन जी ने की, और बाबा साहब ने 1955 में एक भाषण में कहा था कि अगर छुआछूत को खत्म करना है, अगर एट्रोसिटी को खत्म करना है, आपको आगे बढ़ना है, तो वोट की ताकत को पहचानना पड़ेगा। मैं साथियों आप लोगों से निवेदन करता हूं कि चाहे चुनाव वार्ड पंच का हो, चाहे सरपंच का हो, एमएलए का हो या फिर एमपी का हो, लेकिन आज की तारीख में जिस तरह अपन लोग बैठे हैं, ये हालात, उन चुनावों से पहले अपने खर्चे से बैठ करके जब तक अपन निर्णय नहीं लेंगे तब तक अपना विकास होना संभव नहीं है। अपने विकास के लिए, अपनी चाहे राजनीतिक स्थिति सुधारने के लिए, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए आप सब लोगों को एक जाजम में बैठ के फैसला लेना होगा। दूसरों की गाड़ियों के भरोसे, बोतलों के भरोसे आप अपना भविष्य के निर्माण नहीं कर सकते मित्रों। आपको यह तय करना पड़ेगा कि हमारा नेता हम तय करेंगे, और चुनाव में उनके साथ मजबूती से अगर लगोगे तो वो 5 साल आपकी कोटवाली करेगा। अगर 5 दिन आपने उन नेता से कोटवाली करा ली तो वो 5 साल तक आपकी खाल निकालेगा, खाल। इसलिए मित्रों मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस समय को समझें, परिस्थितियों को समझें, और आज जिस हिसाब से ये जो अनुसूचित जाति का जो समाज बैठा है, इस समाज की स्थिति भयंकर खराब है। ज्यादा कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ है मित्रों। देश की आजादी के 75 साल बाद जिन जातियों ने वोट की ताकत से बिजनेस हासिल किया है, ठेकेदारी हासिल की है, मंडियों में व्यापार हासिल किया है, और उनके बाद राजनीति में सत्ता प्राप्ति के लिए भी वो लोग लड़ झगड़ रहे हैं। और आपकी लड़ाई चुनाव के लिए सिर्फ 5 दिन होती है, 5 दिन। आपको 5 साल जागरूक रहना पड़ेगा। बाबा साहब को 365 दिन दिमाग में रखना पड़ेगा। बाबा साहब की कही हुई बात 24 घंटे, अभी जब दम प्रतिज्ञा कर रहे थे उनमें ये सारे लोग आप जो पीछे पीछे बोल रहे कि नशा पता नहीं करेंगे, मैं साथियों अगर ये सौगन आप खा लोगे तो आपका आधा विकास हो जाएगा मित्रों। नशे पते की प्रवृत्ति, इस समाज में 80% लोग नशे की आदत के लाचार है। आपको ये सौगन खानी पड़ेगी कि हम अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। हमारे महापुरुष संत कबीर थे, ज्योतिबा फूले थे, सावित्रीबाई फूले थी, तो उन महापुरुषों को आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि विधायक जी भी बैठे हैं, वो अभी और कोर कमेटी बैठी थी। प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पे, प्रत्येक एससी के मोहल्ले में बाबा साहब के नाम से लाइब्रेरी होनी चाहिए। केवल भवन निर्माण से आपका काम चलने वाला नहीं है। जब तक आपके घरों में बाबा साहब की हिस्ट्री नहीं होगी, बाबा साहब की हिस्ट्री नहीं होगी, महात्मा ज्योतिबा फूले की हिस्ट्री नहीं होगी, संत कबीर की हिस्ट्री नहीं होगी, जिस कम्युनिटी ने अपनी हिस्ट्री की जानकारी नहीं रखी वो कभी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। मित्रों मैं तो आप सबसे ये निवेदन करता हूँ, समय के साथ जाग जाए। समय बड़ा कुटिल है, और इस समय के साथ आज अपन जब एससी के मोहल्लों में जाते हैं, कच्ची गलियां, कच्चे मकान, टूटी हुई नालियां, ये देख करके ये महसूस होता है कि अनुसूचित जाति का मोहल्ला है। अंदर गया हुआ गाल, अंदर गया हुआ पेट देख करके ये महसूस करा दिया जाता है कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। मैं साथियों आप लोगों से निवेदन करता हूं, 365 दिन जब तक आप बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो नहीं करोगे, पाखंड के चक्कर में चक्कर मारते रहोगे, आप अपने आदमी की बात नहीं मानोगे, बाबा साहब की विचारधारा की बात नहीं करोगे, तब तक आप ये मत सोचना कि ये उन बच्चों का कोई अच्छा भविष्य होने वाला है। मैं साथियों आपको बता देना चाहता हूं, बाबा साहब की जिस दिन अंतिम यात्रा हो रही थी, उस यात्रा में 5-7 लाख लोग थे, और उसी दौरान वो 7 लाख अम्बेडकरवादी थे, लेकिन सबने नीला दुपट्टा जरूर पहना होगा, वो कहीं न कहीं फर्जी था। इसलिए इस देश में आज तक संपूर्ण रूप से अम्बेडकरवाद नहीं आया। और साथियों मार्क्स जिस समय गया उसके देहांत में मात्र अंतिम यात्रा में 16 लोग थे,
लेकिन आज पूरे विश्व में जब मार्क्स की विचारधारा की बात आती है वहां बहुत मजबूती से बात रखी जाती है। मैं साथियों आपसे निवेदन करता हूं कि पक्के बनिए, मजबूत बनिए और आप अपने ईमान पे खरे उतरे, आप अपनी मजबूती के साथ। आज का जो टाइम है, इस समय पर आप लोगों को मजबूती दिखानी पड़ेगी। आपको शारीरिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, राजनीतिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। जब तक आपकी चारों नीतियां नहीं सुधरेगी तब तक आप ये मत सोचना कि इन बच्चों का कोई अच्छा भविष्य है। मैं साथियों आपसे निवेदन करता हूं कि गांव और ढाणी में जब अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जब हालात देखते हैं तो उनकी शारीरिक स्थितियां भी ठीक नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि अगर एक व्यक्ति घर में एक पोहा पीता है पर डे तो वो पोहा पीना छोड़ दे। 100 रुपए का प्रतिदिन का खर्चा, महीने का 3000 रुपए का खर्चा अगर गाय भैंस कोई भी धन पशु रखेगा तो उसकी शारीरिक स्थिति अपने आप सुधर जाएगी। मानसिक स्थिति तब सुधरेगी जब छाती में करार हुएला कि दिमाग ठीक हुएला, जब तारी स्थिति दोनों सुधर जी और 2 रिपड़िया भी जेब में रेवण लाग जी और परिवार ने भी दुख कौन दो, लुगई टाबरा ने भी कौन दो। मैं तो ताऊ अगला निवेदन करूं, समय के साथ जागो, परिस्थितियां बदल रही है। आज अपन लोगों ने बहुत बड़ी ताकत पोट्री है, भी पोट्री ताकत ने अपन लोगों ने हर समय एहसास करानो है। मैं को जाट को वोट बोले, ठाकुर को वोट बोले, बिश्नोई को वोट बोले, गुजर को वोट बोले, मीणा को वोट बोले, तो था लोगों को भी वोट बोलना चाहिए कि वोट कट पड़सी और ए जगह में वोट दे किने न्याल करी किने कौन करे। हे तारी ताकत समय माते बतानी शुरू करो, जल्दी थारो जान विकास हो सके। इस शब्द धन्यवाद। जय भीम।